दोस्तों, भारत की तकनीक आज दुनिया में तहलका मचा रही है। जिन हथियारों को फिल्मों में ही देखा गया था, आज भारत उनको धरती पर उतार चुका है। क्या आपने कभी सोचा था कि भविष्य के युद्ध लेजर हथियारों से होंगे? ऐसे फाइटर जेट तैयार होंगे जिनको उड़ाने के लिए पायलट की जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन ये सभी चीजें वास्तविकता में हो रही हैं और आगे इनकी टेक्नोलॉजी और भी एडवांस होती जाएगी। दोस्तों, इसी कड़ी में DRDO के वैज्ञानिकों ने एक और फ्यूचरिस्टिक हथियार विकसित कर लिया है। जल्द ही इसे भारतीय सेना में शामिल कर लिया जाएगा। हम बात कर रहे हैं स्वार्म ड्रोन के टेक्नोलॉजी की। आखिर स्वार्म ड्रोन क्या होते हैं, युद्ध में किस तरह से इनका इस्तेमाल किया जाता है, आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए बात करते हैं इस कमाल के हथियार के बारे में। भारतीय सेना लाने वाली है सीमाओं पर स्वार्म ड्रोन का तूफान। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्वार्म ड्रोन सिस्टम की, जो सिस्टम को तैयार करके न्यू स्पेस रिसर्च के वैज्ञानिकों ने अमेरिका को हैरान कर दिया है, क्योंकि इस तकनीक को काफी क्रिटिकल माना जाता है और आज गिने चुने देश ही इस तकनीक को हासिल कर पाए हैं। दोस्तों, भारत के पास एंटी स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी पहले से ही मौजूद है, जिसे DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। एंटी स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी का मतलब है दुश्मन के द्वारा छोड़े गए स्वार्म ड्रोन को नष्ट करने वाली तकनीक। लेकिन अब भारत के वैज्ञानिकों ने स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी को विकसित करके भारतीय डिफेंस क्षेत्र में नई क्रांति लाई है। यानी कि अब भारत के पास दुश्मन के स्वार्म ड्रोन को नष्ट करने वाली एंटी स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी और दुश्मन के ऊपर हमला करने के लिए स्वार्म ड्रोन सिस्टम मौजूद है। दोस्तों, स्वार्म ड्रोन का साधारण भाषा में सीधा मतलब होता है झुंड में एक साथ लयबद्ध तरीके से उड़ने वाले ड्रोन। यानी कि एक साथ सैकड़ों छोटे छोटे ड्रोन को हथियारों और कैमरे से लैस करके दुश्मन के इलाके में छोड़ दिया जाए, ताकि वे दुश्मन की निगरानी कर सकें और जरूरत पड़ने पर उनके ऊपर हमला भी कर सकें। इनका इस्तेमाल करते हुए किसी भी तरह के हथियार को दुश्मन के ठिकाने पर गिराया जा सकता है। दोस्तों, स्वार्म ड्रोन को रिमोट या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए उड़ाया जा सकता है। एक ही कंप्यूटर से सैकड़ों ड्रोन कंट्रोल किए जा सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि ये दुनिया के किसी भी रडार और एंटी एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा दे सकते हैं, क्योंकि इनकी संख्या सैकड़ों में होती है और आकार काफी छोटा होता है। पक्षियों की तरह उड़ान भरने के कारण दुश्मन का रडार सिस्टम इन्हें देखकर कंफ्यूज हो जाता है। यानी कि दुश्मन के रडार सिस्टम को यह धोखा देने में माहिर है। इसके आने की खबर सिर्फ देखने या सुनने से ही मिल सकती है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसके अलावा अगर दुश्मन का रडार सिस्टम इन्हें डिटेक्ट कर भी ले, तब भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि डिफेंस सिस्टम में मिसाइलें सीमित संख्या में होती हैं और इनकी संख्या काफी ज्यादा होती है। अगर एक भी ड्रोन दुश्मन के रडार सिस्टम से बच निकलता है तो दुश्मन के तबाह होने की गारंटी मिल जाती है। एक कारण है इनको गिराने के लिए खास तरह के डिवाइस सिस्टम का इस्तेमाल करना होता है, जिसे एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम भी कहा जाता है। इसमें मिसाइल के स्थान पर हार्ड किलर और सॉफ्ट किलर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, स्वार्म ड्रोन पर गाइडेड, अनगाइडेड, क्लस्टर, लेजर गाइडेड हीट बम जैसी छोटी मिसाइल आदि लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा छोटे परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें बंदूकें लगाई जा सकती हैं, ताकि सीधा टारगेट पर हमला किया जा सके। भविष्य में इनको AI तकनीक से लैस किया जाएगा, जो दुश्मन के इलाके में जाकर भयंकर तबाही उत्पन्न करके वापस आएंगे। अगर सेना चाहे तो इनका इस्तेमाल आत्मघाती हथियार के रूप में भी कर सकती है। यानी कि ये दुश्मन के ऊपर जाकर खुद को ही तबाह कर लेगी और दुश्मन का नामो निशान मिटा देगा, क्योंकि इनकी कीमत मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड रेंज ड्रोन की तुलना में काफी कम है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका भी हैरान है, क्योंकि उसे भी ये उम्मीद नहीं थी कि भारतीय वैज्ञानिक इतने कम वक्त में स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी विकसित कर लेंगे। लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने ऐसा करके अपनी टेक्नोलॉजी का दम पूरी दुनिया को दिखाया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी भारतीय सेना के लिए कितनी कारगर साबित होने वाली है? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।